नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्स्काई में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के कहर के बीच इसी से पैदा हो रही एक नई बीमारी ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। इसे म्यूकरमाइकोसिस कहा जा रहा है, यानी काला फफूंद। भारत में पहले भी ये बीमारी होती रही है, लेकिन बहुत दुर्लभ। पहले देश में साल भर में ऐसे बमुश्किल 4 से 5 केस आते थे, लेकिन अचानक कोरोना से उबर गए लोगों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। फंगस को हम हिंदी में फफूंद कहते हैं। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। आमतौर पर हमारे शरीर में फंगस से जो भी रोग होते हैं, उसके संवाहक हवा में प्रदूषण, मिट्टी, सब्जियां, खाद, पौधे और फल पर हो सकते हैं। म्यूकरमाइकोसिस को काला फंगस कहते हैं, यानी काला फंगस। ये वैसे तो माना जाता है कि ये फंगस हमेशा से हमारे बलगम और नाक में रहता है, लेकिन अगर ये अंदर पहुंचकर फैलने लगे तो जानलेवा हो सकता है। इसलिए देश में इस समय कोरोना से ठीक हुए खासकर डायबिटीज के रोगियों को ये ज्यादा हो रहा है और उनकी आंखें निकालने तक की नौबत आ रही है। कोरोना के दौर में कई तरह के ऐसे फंगस से बीमारियां पैदा होने का खतरा हो गया है, जो दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करते हैं। कुछ फंगस इसमें ऐसे हैं जो अस्पतालों में पाए जाते हैं। कई फंगस ऐसे होते हैं तो आपको खास इलाकों में रहने या वहां की यात्रा करने पर हो सकते हैं और इनके परिणाम बहुत घातक होते हैं। फिंगर नेल्स इन्फेक्शन, ये उंगलियां नाखूनों में फंगस इन्फेक्शन के चलते होते हैं। वेजिनल कैंडिडाइसिस, ये योनि में फंगस के कारण होते हैं। रिंगवर्म, इसे हम लोग दांत के रूप में जानते हैं, यह त्वचा में गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। कैंडिला इन्फेक्शन, फंगस से होने वाला इन्फेक्शन आपके मुंह, गले और फेफड़ों में हो सकता है। कई बार ये लापरवाही करने पर शरीर के सिस्टम और श्वास तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करता है। जो फंगस बीमारियां जो अस्पताल में कमजोर इम्यूनिटी वालों को शिकार बना सकती हैं। एस्परगिलियोसिस, ये ऐसा फंगस है जो कहीं भी रहता है, इंडोर और आउटडोर। कमजोर इम्यूनिटी वाले इसके शिकार हो सकते हैं। कैंडिडाओसिस, अस्पतालों में आमतौर पर देखा जाता है। अगर आप कई तरह की दवाइयां ले रहे हैं तो इसके शिकार हो सकते हैं। इन्वोसिस कैंडिडियोसिस, ये आमतौर पर अस्पताल में भर्ती वालों को हो जाता है। आपके शरीर के ब्रेन, खून, आंखों और बोन्स में शरण लेता है, धीरे धीरे उन्हें बुरी तरह संक्रमित कर देता है। दुनिया के तमाम इलाकों में अलग अलग फंगस पाए जाते हैं जो शरीर में घुसकर अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करते हैं। कई बार इतने जानलेवा होते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं हो पाता है।